हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे दी गई ईमेल आईडी पे आप मुझे अपनी स्टोरी भी शेयर कर सकते हैं। आकाश बहुत तेजी से गाड़ी चलाते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां पहले से ही एक इंस्पेक्टर और डॉक्टर मौजूद थे। आकाश के आते ही डॉक्टर बोलते हैं, तुम्हारा ही भाई मरा है क्या? चलो बॉडी की पहचान करवा दो। बोलते हुए वो तीनों उस रूम में पहुंच जाते हैं जहां सबकी डेड बॉडीज रखी होती है। डॉक्टर एक बॉडी के चेहरे से कपड़ा हटाते हैं और बोलते हैं कि ये तुम्हारा भाई है। आकाश उस बॉडी को देखकर बहुत रोने लगता है और ज़मीन पर बैठ जाता है। इंस्पेक्टर आकाश से फिर वही पूछते हैं, क्या ये तुम्हारा भाई है? आकाश रोते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है और रोते हुए बोलता है, 2-4 दिन पहले ही तो मैंने इसको हॉस्टल छोड़ा था और आज ये देखने मिल रहा है। इंस्पेक्टर आकाश से बोलते हैं कि कहीं तुम नारायण हॉस्टल की तो बात नहीं कर रहे हो? आकाश फिर से बस हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। इंस्पेक्टर आकाश को चुप करवाते हुए बोलते हैं कि तुम रो मत, मैं अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पे जाकर पता करूँगा कि क्या चल रहा है। इससे पहले भी 2 ऐसे ही केस आ चुके हैं, अब तो पता लगाना ही पड़ेगा कि बात क्या है। डॉक्टर इंस्पेक्टर को बोलता है कि अपनी जान प्यारी है तो उस हॉस्टल से तुम दूर ही रहना, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो इनका हुआ है। इस पे इंस्पेक्टर डॉक्टर से बोलते हैं कि आप क्या बोलना चाहते हो डॉक्टर? डॉक्टर बोले, मैंने भी उस हॉस्टल के बारे में बहुत सुना है और ये भी जानता हूँ कि जो भी वहाँ जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता है। बहुत से लोगों ने पता लगाने की कोशिश की है पर उनमें से आज तक कोई लौट के नहीं आया है। मौत का तांडव होता है वहाँ पे। ये कोई पहली लाश नहीं है जो वहाँ से आई है, पहले भी कई मौत हो चुकी है वहाँ, पर गुत्थी कोई नहीं सुलझा पाया। जिसने भी ये गुत्थी सुलझाने की कोशिश की वो मर जाता है। जवान हो, जोश है, कर लो कोशिश, बाकी समझदारी तो वहाँ से दूर रहने में है। इस पे इंस्पेक्टर बोलते हैं, ये गुत्थी तो मैं सुलझाऊंगा और उन्हें जेल तक पहुँचा कर ही दम लूँगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इंस्पेक्टर की बातें सुन आकाश भी बोलता है, मैं भी आपके साथ चलूंगा और अपने भाई की मौत का बदला लेके रहूंगा। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। इतना कहते हुए आकाश और इंस्पेक्टर बाहर जाने लगते हैं। डॉक्टर पीछे से बोलता है कि इस केस को कोई नहीं सुलझा पाया है क्योंकि इसके पीछे बहुत रहस्यमयी चीज़ें हुई हैं, लेकिन इंस्पेक्टर ने अब ये ठान ली थी कि वो सच पता लगा कर ही रहेगा। इसलिए अगले दिन आकाश और इंस्पेक्टर हॉस्टल में एक कॉलेज स्टूडेंट बनकर पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पहुंचते ही उन्हें सब कुछ बहुत अजीब लगता है और वो सोचने लगते हैं कि ये हॉस्टल तो इतना सुंदर है, अंदर से इतना बड़ा भी है, तो यहाँ पे क्या दिक्कत हो सकती है और यहाँ ऐसा क्यों हो रहा होगा। इंस्पेक्टर और आकाश हॉस्टल में जा ही रहे थे कि तभी पीछे से एक आवाज़ आती है। उन्हें हॉस्टल का चौकीदार रोकते हुए पूछता है कि कहाँ चले तुम लोग? आकाश बोलता है, हॉस्टल में एडमिशन लेने आए हैं। चौकीदार, एडमिशन लेना है तो आप अभी वेट करिए, सर बिजी हैं, जैसे ही वो फ्री होंगे मैं आपको बुलाता हूँ। हम यही वेट कर लेते हैं उनका। वो दोनों जानते थे कि अगर पूरा सच जानना है तो ठंडे दिमाग से काम लेना होगा, इसलिए वो इंतज़ार करने लगते हैं। वहीं हॉस्टल के गेट पर बैठे बैठे बस में शाम हो जाती है, पर उस हॉस्टल में कोई हलचल नहीं होती है, ना ही कोई एक इंसान दिखाई देता है। इस पर इंस्पेक्टर आकाश से पूछते हैं कि तुम जब यहाँ आए थे अपने भाई के साथ तो तुमको इसे देखकर अजीब नहीं लगा था? आकाश बोला, मैं तो बस उसको बाहर छोड़कर चला गया था, अंदर आके तो देखा भी नहीं था। मैं और मेरा भाई नए नए इस शहर में आए थे और हम इस शहर के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। शाम तक वेट करने के बाद वो दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं कि तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, कहाँ जा रहे हो बेटा? अंदर आओ, एडमिशन नहीं लेना है। ये वही चौकीदार था। ज़्यादा मत सोचो, एडमिशन लेना है तो अंदर आ जाओ। वो दोनों उस चौकीदार के पीछे पीछे चले जाते हैं, पर गेट से लेकर अंदर रिसेप्शन तक कोई भी उनको दिखाई नहीं देता है। ये सब उनको बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। सबसे पहले तो इंस्पेक्टर ये देखकर हैरान था कि हॉस्टल में पूरा अंधेरा है, पर हर कमरे की लाइट जली हुई थी और खिड़कियों से परछाई साफ नजर आ रही थी, जैसे अंदर कोई ना कोई है। पर भला ऐसा कौन सा हॉस्टल होता है जहाँ दिन में कोई नहीं और रात में इतनी हलचल?
हॉस्टल के रिसेप्शन पर चश्मा लगाए एक मोटा सा आदमी बैठा हुआ था। ये लोग यहाँ पे एडमिशन के लिए आए हैं। मैं चलता हूँ दरवाजे पर, बोलते हुए वो चौकीदार वहाँ से चला जाता है। रिसेप्शन पर बैठा वो आदमी बिना कुछ बोले एक फॉर्म दे देता है और रूम की चाबी आगे बढ़ा देता है। इंस्पेक्टर कुछ पूछने को ही हुआ था, उस आदमी ने उंगली से दूसरी तरफ इशारा किया जहाँ कोई रूल बोर्ड लगा हुआ था। उस बोर्ड पर 3 रूल लिखे हुए थे। पहला, कि यहाँ कोई भी किसी से बात नहीं कर सकता, सिर्फ अपने काम से मतलब रखें। दूसरा, बोलकर भी किसी के कमरे में ना जाए और ना ही किसी को अपने कमरे में आने दें। तीसरा, एक बार अपने रूम में जाने के बाद बाहर ना निकलें सुबह होने तक। ये सब रूल पढ़ के इंस्पेक्टर जैसे ही पीछे मुड़ता है, वहाँ कोई नहीं था। ना ही गेट पर चौकीदार दिख रहा था, ना ही रिसेप्शन पर वो आदमी। इसलिए आकाश और इंस्पेक्टर अपने कमरे की ओर चल दिए। रास्ते में जाते हुए उन्होंने देखा कि हॉस्टल के सारे दरवाजे बंद थे और अंदर से कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी, जैसे वहाँ कोई रहता ही ना हो। फिर वो अपने कमरे में पहुंचकर अपना बैग रखकर अपने कमरे को चारों तरफ से देखने लगते हैं। खिड़की में बाहर देखा तो पीछे की तरफ एक जंगल था, जहाँ पर रह रहकर जंगली जानवरों की आवाज़ आ रही थी और बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था कि अचानक उन दोनों को एक चीख सुनाई देती है और दोनों उस चीख के पीछे अपने कमरे से बाहर निकल गए। लेकिन उन्हें बाहर जाकर कोई दिखाई नहीं देता। जैसे ही वो कमरे के बाहर निकलते हैं, पूरे हॉस्टल की लाइट एकदम से ब्लिंक करने लगती है। इधर इंस्पेक्टर और आकाश ये सोच सोचकर हैरान थे कि इतनी तेज चीख सुनकर भी सब कुछ शांत कैसे था, जैसे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इसलिए वो इंस्पेक्टर खुद ही जाकर एक दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि भाई, मैं इस हॉस्टल में नया हूँ, जरा दरवाज़ा खोलो, मुझे मदद की ज़रूरत है। पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। इतने में आकाश ऊपर के फ्लोर में जाकर कमरों को खटखटाने लगता है कि कोई तो बाहर निकले, कोई तो उनकी हेल्प करे। इंस्पेक्टर एक दरवाजे को धक्का देकर तोड़ देते हैं। अंदर कमरे का हाल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने आग लगा दी हो। जमीन पर बस 2 जले हुए शरीर पड़े हुए थे। इतने में आकाश भी वहाँ पे आ जाता है। अंदर का नज़ारा देखकर वो भी बहुत डर जाता है। अब वो दोनों वहाँ से भागने लगे कि सारे रूम से बचाओ बचाओ, दरवाज़ा खोलो की आवाज़ आने लगी, जैसे सब कोई मदद मांग रहा था। पर बाहर से सबके दरवाजे खुले हुए थे। दोनों जैसे ही सीढ़ी उतरकर नीचे आने लगते हैं, उनको आगे चलता हुआ वो चौकीदार दिखाई देता है, जिस पर आकाश चिल्लाते हुए बोलता है कि हमारी मदद करो चाचा, हमें यहाँ से निकालो। जैसे ही चौकीदार पीछे मुड़ता है, उसका भी आधा चेहरा जला हुआ था। इस पर इंस्पेक्टर बोलता है, चलो हमारे साथ, तुम भी यहाँ से निकल जाओ। इतने में चौकीदार बोलता है, मरे हुए लोग यहाँ से नहीं जाते हैं बेटा। इतना कहते ही चौकीदार इंस्पेक्टर का गला पकड़ के उसको उठा देता है। पीछे से वो रिसेप्शन में बैठा हुआ आदमी भी वहाँ पे आ जाता है। वो भी आकाश को गले से उठाकर एकदम दीवार पे सटा देता है। वो दोनों अपने आप को उन दोनों से बचाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, पर अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे थे। तभी इंस्पेक्टर बोलते हैं कि तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। चौकीदार बोलता है कि हम क्यों किसी को छोड़े, जब हम लोगों को जिंदा जलाने वाला भी एक बच्चा ही था। दरअसल बात करें 2 साल पहले की है। यहाँ पे उमेश नाम का लड़का रहता था। हॉस्टल में कोई भी उस लड़के को पसंद नहीं करता था और ना ही उसका कोई दोस्त बनना चाहता था। उसको कई बार हॉस्टल से निकलने का नोटिस भी दिया गया, पर वो नहीं जाता था। सब उससे बहुत परेशान थे। एक दिन वार्डन ने उससे कहा, कल सुबह होते ही तुम्हारा रूम खाली करवा दिया जाएगा और तुम्हारी एंट्री इस हॉस्टल में हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। उसने कहा, ठीक है, तो कल ये हॉस्टल भी नहीं रहेगा। इतना बोलते हुए वो अपने कमरे की तरफ निकल गया। वार्डन ने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया कि ऐसा क्या ही कर लेगा वो एक दिन में कि ये हॉस्टल नहीं रहेगा, और अपने काम में लग गया। उसी रात को जब सब सो चुके थे, उसने सबका रूम बाहर से बंद कर दिया और हॉस्टल में आग लगा दी। सारे कमरों से बचाओ बचाओ की आवाज़ आने लगी। चौकीदार और वार्डन भी उसको रोक नहीं पाए और सबकी मौत हो गई, पर वो खुद बच के निकल गया। इसलिए जो भी रात को यहाँ आता है, हॉस्टल में सभी मरे हुए लोगों की नज़रों में वो वही हत्यारा बन जाता है। और ऐसे में इंस्पेक्टर और आकाश का क्या हुआ होगा,
ये तो आप सब समझ ही गए होंगे। अब उस हॉस्टल को हमेशा के लिए बंद करवा दिया गया है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।